इस वीडियो में ईरान इजराइल युद्ध की सारी अपडेट के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसमें ईरान ने लगभग 2 अरब रुपए का अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया है। ट्रंप ने मान लिया है कि उसके अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर 101 मिसाइलों के साथ ईरान ने हमला किया। साथ ही दोस्तों, इराक के अमेरिकी बेस पर ईरान ने फिर से बहुत भीषण हमला बोला है। तेल अवीव पर भी मिसाइलों की जबरदस्त बरसात की गई है। अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़ने लगे हैं। ये इस बात से पता चलता है कि ईरानी मिसाइलें बिना रोक टोक, बिना एयर डिफेंस के अब बड़ी आजादी से इजराइल और अमेरिका बेस के ऊपर बरस रही हैं। एक बड़ी खबर आज की ये भी है दोस्तों कि ट्रंप 15 पॉइंट की फाइल लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इन पॉइंट्स के ऊपर ईरान से समझौता कर रहे हैं। अब इस पर ईरान ने कैसे ट्रंप का मजाक उड़ाया है वो आपको बताएंगे, लेकिन ईरान को डराने के लिए अमेरिका की तरफ से 1000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजे जाने की बात कही गई है और जमीनी युद्ध के संकेत दिए गए हैं। जमीनी लड़ाई में ईरान का क्या होगा वो भी भरत जी आपको बतलाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों की खुलकर तारीफ कर दी है। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को योद्धा बताया और कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर इस युद्ध में मजबूत सहयोगी हैं। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई ने बेहतरीन भूमिका निभाई है, जबकि कतर बड़े हमले झेल करके भी मजबूत रहा। देखिए दोस्तों, ट्रंप इस युद्ध से बोरिया बिस्तर उठाकर भाग निकल जाने को बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो जगह जगह फेयरवेल भाषण वाली भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में है तेल का संकट और पूरी दुनिया का दबाव ट्रंप झेल नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की सलाह दी है और तेहरान को लंबे समय के लिए खतरा बताया है। ट्रंप ने कुवैत की भी तारीफ की, जबकि वहां की सेना ने गलती से अमेरिका के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। दोस्तों, अमेरिका कैसे इस युद्ध में पीटा जा रहा है और जमीनी लड़ाई अगर शुरू हो गई तो ईरान का क्या होगा, भरत जी हमारे साथ हैं, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है। इसीलिए पूरे दिन युद्ध के मैदान में क्या कुछ हुआ, उन तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर को समझिए और जानते हैं कि भरत जी क्या कहते हैं। तो जनता की भारी डिमांड पर आइए भरत जी। प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और आज की अपडेट्स बाकी दिनों के अपडेट से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका भागने की तलाश में है और ईरान दौड़ा दौड़ा करके पीट रहा है, मार रहा है। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे, दर्शकों का समय ज़्यादा ना लेते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली खबर ये है। और इस पहली खबर में क्या है, इरबिल इराक के भीतर एक होटल के ऊपर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और होटल की ऊपरी बिल्डिंग, ऊपरी जो माला है उसको उड़ा दिया गया है। स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो है और कहा जा रहा है कि इस माले को, ऊपर वाले माले को इसलिए उड़ाया गया है क्योंकि यहां पर यूएस के जो ऑफिसर्स हैं, यूएस की जो सैनिक हैं, वो उनकी मौजूदगी यहां पर दर्ज की गई थी कि वो यहां पर मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए होटल इराक के होटल पर रॉकेट और ड्रोन से स्ट्राइक किया गया। बहुत बड़ा यहां पर धमाका सुनने को मिला ऑन द फ्लोर, ये रिपोर्ट किया गया है। हाउसिंग यूएस पर्सनल्स और यूएस पर्सनल के यूएस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर द क्रेडल के हवाले से ये खबर है कि उनके यहाँ पर घर हो सकते थे, जिसकी शंका में यहाँ पर भयंकर भीषण हमला आज की दरमियानी रात किया गया है। और ये यहाँ पर एक और बड़ी खबर, ये इराक के भीतर यूएस का जो कंसोलेट है इरबिल में, उसके ऊपर बड़ा धमाका यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है प्रज्ञा जी। और इराक के भीतर जो इनके राजनयिक टाइप के जो लोग हैं, उनके ऊपर भयंकर और भीषण हमला, उसकी तस्वीर आपके सामने यहां पर दिखलाई दे रही है। और इसके अलावा प्रज्ञा जी, कहर बनकर टूटा है ईरान। आज की बीती दरमियानी रात कई ठिकानों को दरहम बरहम करते हुए दिखाई दिया है ईरान। यहां पर एक और बड़ी खबर जो यहां पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए होटल अमेरिकी सोल्जर्स के ऊपर इरबिल में, उसी खबर की एक कंफर्मेशन। और जब ये मिसाइल्स आ रही थी, और मिसाइल्स क्या प्रज्ञा जी, इनको वॉरहेड्स बोलते हैं, जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। एक मिसाइल जाती है, 80 भागों में विभाजित हो जाती है और वो अलग अलग जगहों पर जाकर के गिरती है। उसकी दूर से ये तस्वीर ली गई है होटल की इमारत
इमारत के आसपास कैसा सीन दूर से यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। भयंकर तबाही ईरान ने इराक के भीतर मचाई है, क्योंकि इराक की ज़मीन को अमेरिका बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ऊपर हमले करने के लिए। एक अखबार के हवाले से भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ताकि आपको, प्रेस टीवी के हवाले से है, ताकि आपको सनद रहे कि उल्टा चश्मा यूसी पर जो बतलाया जा रहा है, जो दिखलाया जा रहा है, वह सत्य है। और सत्य इस आधार पर है कि विदेशी अंग्रेजी मीडिया उस बात को प्रकाशित कर रही है, और उनके प्रकाशन को तथ्यात्मक मानते हुए हम आपको वो चीज दिखला रहे हैं और बतला रहे हैं। इरबिल कहां पर है, जल्दी से दर्शकों को दिखला देते हैं। ये रहा इरबिल प्रज्ञा जी, इराक के भीतर, और ये इनका एक बड़ा बेस है इरबिल में। यहां पर भयंकर हमले, आज की रात भयंकर हमले। और प्रज्ञा जी, इन हमलों के पीछे कोऑर्डिनेट्स कहां से आ रहे हैं? ये है इरबिल इराक के भीतर, और ये ईरान है, और ये इराक है, और यहां पर जो इनका दुश्मन देश है इजराइल है। लेकिन इजराइल से लड़ने से पहले ईरान बाकी के मुल्कों से लड़ रहा है, और बहुत मजबूती से लड़ रहा है। इवन अमेरिका को भी छठी का दूध याद दिला दिया है। और ये आपकी स्क्रीन्स के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी खबर प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी खबर आज की बीती दरमियानी रात के बाद ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है, इसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। क्योंकि प्रज्ञा जी, इनको जो स्पष्ट कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जो स्पष्ट लोकेशंस मिल रही हैं ईरान को, ईरान अब उसमें बहुत भयंकर तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और अमेरिका के बेसिस को, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको, और उनके जो युद्ध पोत हैं उनको, उनके जो हेलीकॉप्टर हैं, F-16 का जिक्र आपने शुरुआत में किया, F-35 का जिक्र आपने शुरुआत में किया, और आज की तो सबसे बड़ी खबर यह भी निकल करके आई कि 101 मिसाइलों के साथ में ईरान ने इनके अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया था। और वो बात भी आज ट्रंप ने कंफर्म कर ली कि हमको अब्राहम लिंकन भगाना इसलिए पड़ा। हालांकि वो ये नहीं कहा कि भगाना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने कंफर्म किया कि 101 मिसाइलों के साथ में इन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया। वो अब्राहम लिंकन जो अपनी पीठ पर 80 युद्ध में जेट्स लेकर के उड़ता है, F-35, हाँ तैरता है, माफ करिए, पानी पर तैरता है, वो अब्राहम लिंकन जो अपनी पीठ पर 80 के करीब फाइटर जेट्स लेकर के चलता है, वो अब्राहम लिंकन जो यूरेनियम से चलता है, जो 25-30 साल तक जिसको रिफ्यूलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस पर 101 मिसाइलों के साथ हमला किया। और ट्रंप ने आज ये बात मानी कि हाँ 101 मिसाइलों के साथ हमला किया था, और उसके बाद से अब्राहम लिंकन गायब है, गायब है। और आज ये ट्रंप ने माना। खैर, फिलहाल बड़ी खबर आपके सामने। Iranian backed militia carried out a successful FPV drone strikes on Camp Victory in Iraq yesterday, successfully hitting multiple targets. Seen here, one of the FPV attack munition hits a parked UH-60 Black Hawk. बड़ी खबर। आप प्रज्ञा जी, ये जो ब्लैक हॉक है, इसको मारे जाने की तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। ये जो मिलिशिया ग्रुप है जो ईरान के साथ में युद्ध कर रहा है इराक के भीतर, मिलिशिया ग्रुप ने यहां पर अमेरिका के ब्लैक हॉक को मार गिराया है, UH-16 ब्लैक हॉक प्रज्ञा जी। और ये यहां पर खड़ा हुआ था और इसको उड़ा दिया है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो जारी किया गया है ईरान और मिलिशिया ग्रुप की तरफ से, जो इराक में एक्टिव है US सोल्जर्स के ऊपर हमला बोलने के लिए। और वो चुन चुन कर इराक में, क्योंकि आज बीती दरमियानी रात ईरान ने ये प्लान बनाया कि मिलिशिया ग्रुप्स के साथ में मिलकर इराक के इरबिल में सबसे ज़्यादा अमेरिकी बेसेस और सोल्जर्स मौजूद हैं, इनको यहाँ पर ठोका जाए। और पूरी रात इराक के भीतर भयंकर हमले हुए हैं। साफ तस्वीर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से ड्रोन से ये हमला किया गया। सुबह होते होते ये फुटेज जारी की गई, और फुटेज भी जैसे देखिए प्रज्ञा जी, शादी ब्याहों में जैसे ड्रोन चलता है उस तरीके से ड्रोन से बना भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और मार भी रहे हैं। प्रज्ञा जी, दर्शकों को इस बीच में एक चीज बतलाना चाहूंगा, चलिए दिखला देते हैं क्या मसला है। ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये ब्लैक हॉक है प्रज्ञा जी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ये है अमेरिका का, जो यहां पर उड़ता हुआ आपको दिखलाई दे रहा है। और इसकी कीमत आप समझ रही हैं कितनी कीमत है? इसकी भारतीय रुपए में कीमत है लगभग 2 अरब रुपए, यानी 1 अरब 88 करोड़ 13 लाख 10 हजार
रुपए है, यानी कि 20 मिलियन डॉलर का ये इनका ये जहाज है। जो अमेरिका एक एक रुपये पर, जिस ट्रंप की सांस फूल रही है, जो अमेरिका 1%, 5%, 10%, 20%, 18% पर बार्गेनिंग कर रहा है कि हम कितना टैरिफ लगाएंगे, इतना लगाएंगे, उतना लगाएंगे, उस अमेरिका के पैसे ईरान ने स्वाहा किए हैं, तहस नहस किए हैं। बर्बाद अमेरिका को आर्थिक तौर पर यहाँ करता हुआ ईरान दिखलाई दे रहा है। बड़े बड़े इनकी फैसिलिटीज को, बड़े बड़े युद्ध पोतों को यहाँ उड़ाता हुआ। कारण है कि ट्रंप को पीछे पीछे भागना पड़ रहा है ईरान की, कि सीज फायर हो जाए, जैसे तैसे निकल लिया जाए इस युद्ध। वाजिब फरमा रही हैं प्रज्ञा जी, बहुत बेहतर फरमा रही हैं आप, और सही फरमा रही हैं। यहाँ पर ये जो विक्टोरिया बेस है, आप यहाँ पर देखेंगी विक्टोरिया बेस भी दर्शकों को, ताकि मालूम रहे, भौगोलिक तौर पर मालूम रहे कि कहाँ पर है। ये कुवैत है, ये ईरान है, और बीच में ये इराक है आपका। इराक के भीतर ये विक्टोरिया बेस, ये इजराइल यहाँ पर, और ये सीरिया, और इराक के भीतर ये विक्टोरिया बेस है। और हाँ, विक्टोरिया ये हिंदी में प्रज्ञा जी लोग विक्टोरिया ही प्रोनाउंस करते हैं। अब इस बेस के ऊपर भयंकर और भीषण हमले बोले गए हैं, और ये बेस ऊपर से कुछ ऐसा दिखलाई देता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये विक्टोरिया बेस, इनका इस विक्टोरिया बेस के ऊपर भयंकर और भीषण हमले। खैर, जल्दी से खबरों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने दर्शकों को कहा है कि पूरे दिन की अपडेट या पूरी रात की अपडेट जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे। तो बड़ा अपडेट ये है कि 4 मिसाइलों से 4 मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट की गई हैं। इजराइल के भीतर 40 मिनट में 4 मिसाइलें मारी गई हैं। आपके सामने अल जजीरा के हवाले से यह खबर, 40 मिनट में 4 मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं। अब कौन सी मिसाइल कहां पर गिरी है, कुछ ही देर में उसके वीडियोस, फुटेजेस या तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं, तब बताएंगे। रॉयटर के हवाले से एक और खबर आपकी स्क्रीन पर, ईरान मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है यूएस इज हाँ, कि यूएस यानी अमेरिका खुद से निगोशिएट कर रहा है। और क्योंकि बार बार ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि हम 15 पॉइंट्स पर निगोशिएट कर रहे हैं, हम किसी गुप्त आदमी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, हम इनके स्पीकर के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, हम निगोशिएट कर रहे हैं सुप्रीम लीडर से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ये ताने मारता हुआ दिख रहा है कि वो अपने साथ निगोशिएट कर रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही, हमारे तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी। हाँ, ये ईरान की तरफ से अभी 4 मिनट पहले की खबर रॉयटर्स के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर ईरानी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है, स्पोक्स पर्सन उनके हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस इज निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ, खुद से अपने अंतरात्मा से निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई साहब, हम अपने आप से ही कह रहे हैं कि हम युद्ध में निगोशिएट कर रहे हैं, हम संधि कर रहे हैं, भाई हम ये कर रहे हैं। अमेरिका इतना पीटा। अच्छा, एक चीज और बतलाना चाहूंगा, आपको तो मालूम ही होगा, बाकी खबरें तो हम बता रहे हैं। एक समय था, अभी वो भी दिखला देते हैं, तब उसके बारे में बात करते हैं प्रज्ञा जी, वो भी दिखला देते हैं। एक और वेव यहाँ पर जो है, आईआरजीसी ने यहाँ पर 80वीं जो वेव है, लहर है मिसाइल्स की, उसको मार दिया है। प्रॉमिस 4 जो ट्रू प्रॉमिस 4 है, उसके जरिए इजराइल और अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाते हुए 80वां राउंड फायर किया है। और आप तो जानती हैं एक एक राउंड में इनकी 80, 60, 70 मिसाइल्स होती हैं। और प्रेस टीवी के हवाले से भी इसी बात की कंफर्मेशन, और यहां पर इस बात को बतलाया गया कि 80वीं वेव इन्होंने फायर कर दी है ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन के जरिए। यूएस इजराइल पोजीशंस इन द रीजन, यानी हाँ जी, यूएस इजरायली रीजन्स में अलग अलग जगहों पर ये तमाम मिसाइल्स तबाही मचाने वाली है। वाजिब, क्योंकि खबरें इतनी ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी से आपको बतलाना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक खबर और आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब ईरान ने इजराइल के तेल अवीव के ऊपर हमला किया, तो उस हमले में कार एक उड़ती हुई देखी गई। हाँ, ये देखिए प्रज्ञा जी, यहां पर हमला होता है, और ये हमले में आप यहां देखेंगे एक कार उड़ती हुई यहां बगल में गिरती हुई दिखलाई देती है। आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए कार उड़कर बगल में गिरी। तो किस तरीके के हमले यहां पर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तेल अवीव के भीतर जब ईरानी बॉम्ब गिरे तो किस तरीके की तस्वीर सामने निकल करके आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली जैसा माहौल है, जगह जगह होलियां मन रही हैं, होली दहन हो रहा है, इस तरीके की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। और ये हैरान करने वाला इसलिए है प्रज्ञा जी, क्योंकि ये उस तेल अवीव में हो रहा है जो तेल अवीव या जो इजराइल ये कहता है कि हमारे पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनका मुकाबला इस धरती लोक पर कोई भी देश करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ईरान ने ये बतला दिया है कि उनके पास इस धरती लोक पर ऐसी मिसाइलें हैं जिनका सामना कोई भी किसी भी
बड़बोले देश का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकता है। और ये खबरें छोटी अब हो लगने लगी होंगी आपको, क्योंकि युद्ध इतने प्रचंड स्तर पर जा चुका है, इतने बड़े स्तर पर जा चुका है। लेकिन आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि तेल अवीव के भीतर ईरानी मिसाइलें जितनी चल रही हैं अब उतनी ही ड्रॉप हो रही हैं, गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं। ना कोई सायरन बज रहा है, ना कोई हूटर बज रहा है, ना कोई उनको रोकने वाला है। ना अमेरिका रोक पा रहा, ना इराक रोक पा रहा, ना बहरीन रोक पा रहा, ना जॉर्डन रोक पा रहा। पहले रास्ते में सब टपका लेते थे, गिरा लेते थे, अब कोई नहीं रोक रहा। अब तो तेल अवीव, इनकी राजधानी में भी कोई निरा गुसैया बचा नहीं देखने वाला कि कहाँ से मिसाइल आ रही, कहाँ गिर रही, क्या हो रहा। आ रही स्ट्रैटेजिकली हमले किए हैं ईरान ने, क्योंकि पहले इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया, इनके रडार्स को तबाह किया, और उसके बाद अब मिसाइल्स गिराना शुरू किया, जिससे ये पता चल रहा है कि एक तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के आंख नाक पहले ही फोड़ डाले, आंख कान पहले फोड़ डाले। इतिहास में अगर कभी याद रखा जाएगा प्रज्ञा जी कि दिमाग से युद्ध लड़ना क्या होता है, तो ईरान का उदाहरण दिया जाएगा। अब किताबों में भी ईरान का उदाहरण दिया जाएगा कि दिमागी तौर पर दिमाग से युद्ध अगर आप लड़ते हैं तो इजराइल अमेरिका नहीं, ऐसे दसियों एक साथ आ जाएं उनको भी आप पटक सकते हैं। खैर फिलहाल प्रज्ञा जी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Iran has carried out a huge explosion in तेल अवीव के भीतर दिन के वक्त अभी थोड़ी देर पहले भयंकर हमला और उसका धुआं गुबार यहाँ पर उठता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब ये खबरें बड़ी बड़ी प्रज्ञा जी नॉर्मल हो गई हैं कि यहाँ मारा, वहाँ मारा, यहाँ बम दगाया। अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो खबर है, इस खबर में इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो प्रज्ञा जी आप भी हैरान रह जाएंगी। यहाँ पर ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, बहुत दिन से इनको हम लोग दिखा रहे हैं, जुल्फागरही। अब ये क्या कहते हैं प्रज्ञा जी, ये कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के इस सुझाव को खारिज कर दिया गया है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका आपस में ही बातचीत कर रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका की तरफ से होने वाली उन बातचीत के दावों को खारिज कर दिया है जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है। यहाँ पर इनके स्पोक्स पर्सन हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका शायद खुद में ही बातचीत कर रहा है। امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل و هر حق طلب آزاده‌ای تحت ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अमेरिका वाले खुद ही, हाँ अब वो बात आती है सामने जो बात अभी मैं आपसे कहना चाहता था प्रज्ञा जी। आपके सामने ये खबर रॉयटर्स के हवाले से है और इसमें ये कहा जा रहा है कि पेंटागन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, यूएस सोल्जर्स को वो भेज रहा है। इनकी जो 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न है मिडिल ईस्ट के भीतर, उसके अंतर्गत ये लोग यूएस मिलिट्री को बिल्डअप करने के लिए और मिडिल ईस्ट में ये अपने लोगों को, लाखों लोगों को, कितने हजारों सैनिकों को भेज रहे हैं। अब प्रज्ञा जी मसला ये है कि अमेरिका कभी भी अमेरिका ईरान के भीतर ज़मीन पर लड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। मैं आज आपको लिख करके, दस्तखत करके, साइन करके दे सकता हूं। क्यों कह रहे हैं आप? अमेरिका ईरान के भीतर कभी भी जमीन पर उतर करके लड़ने की, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, काट करके रख लीजिए, रील बना लीजिए, जो कुछ करना है कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं अमेरिका कभी भी ज़मीन पर नहीं उतर सकता है ईरान के भीतर। और उसका कहने के पीछे का जो रीज़न है, इराक के भीतर ये लोग उतरे, अफगानिस्तान के भीतर ये लोग उतरे, लेकिन ईरान के भीतर ये नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि ये जो इराक है आपके पीछे आपको दिखलाई दे रहा होगा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये आपको इराक का पोर्शन है, और ठीक इसके बगल में ये ईरान का पोर्शन है। यहाँ पर ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको और जूम आउट करूँगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैं एक सेकंड प्रज्ञा जी, मैं आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये विक्टोरिया बेस कॉम्प्लेक्स वाला मैप खुला हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ पर विक्टोरिया बेस ये सब लिखा हुआ है, ये इराक का पोर्शन है, ये ईरान का पोर्शन है। अब इस ईरान में प्रज्ञा जी क्या है कि इराक की तरफ से ये जो आपको दिखलाई दे रहे हैं ये नंगे पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ हैं, आपको बड़े बड़े से पहाड़ आपको दिखलाई दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगी तो आपको एक बड़ी पहाड़ की चोटियाँ यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। तो ये जो ईरान है, ईरान इधर से और इधर से इतनी जगहों से पहाड़ से घिरा हुआ है, जैसे भारत घिरा हुआ है पहाड़ से,
हिमालय से, उसी तरीके से ये भी पहाड़ों से घिरे हुए हैं और पहाड़ी एरिया, यहाँ पर नंगे पहाड़ी एरिया ज़्यादा हैं। तो ईरान के भीतर अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स ज़मीन पर उतारता है तो उनकी कब्रगाह बननी वहाँ पर तय है। ये तब तक तो ठीक है जब तक ये हवा में है, लेकिन ज़मीन पर उतरने की हिम्मत अमेरिका कर ही नहीं सकता है ईरान के भीतर, पहली बात। दूसरी बात, ईरान के भीतर दो आर्मी है। एक तो इनकी धार्मिक आर्मी है जिसको IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स बोलते हैं, दूसरी इनकी प्रॉपर आर्मी है। इनके पास हवाई जहाज या हवाई आर्मी है जिसको एयर फोर्स कहते हैं, वो नहीं है, ये वो नहीं है। लेकिन उसकी जगह पर मिसाइल हैं, मिसाइलों से ही भूसा भर दिया इन्होंने स्ट्रेटेजिकली बनाया ही नहीं, एयर सेना या वायु सेना बनाई ही नहीं। अब मसला ये है कि अभी तक अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था, सुनिएगा, अभी तक अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था जिसके पास ड्रोन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, बड़ी उत्तम क्वालिटी की थी। ऐसी ड्रोन फैसिलिटीज़ थी कि ज़मीन पर इनके सैनिक लड़ते थे तो ऊपर से ये अपना वो भेज देते थे, कोऑर्डिनेट्स भेज देते थे कि भाई हम इस जगह पर खड़े हुए हैं, हमसे आगे फलाना देश का जो बंकर है या फलाने देश की एनिमी देश जो है, शत्रु देश है, उसका पोस्ट है, बंकर है या उसकी तोप्स हैं, वो वहाँ पर हैं, तो आप फलाने कोऑर्डिनेट से इतने मीटर आगे मारिए, उनको उड़ाइए तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी का बाप निकला है ईरान, प्रज्ञा जी, इतना बड़ा इनका बाप निकला है ईरान कि ईरान ने शायद 136 ड्रोन बनाए और इनको कॉपी करने पड़े अमेरिकियों को कि ऐसे ड्रोन हम भी बनाएंगे। लूकस नाम का ड्रोन इन्होंने बनाया, लूकस। अब लूकस को भी ईरान मार मार के पीट के गिरा रहा है। तो अब ड्रोन फैसिलिटीज़ पहले अमेरिका की बहुत तगड़ी थी, लेकिन अब ईरान उनका भी बाप निकल आया। तो इनके सैनिक जब ज़मीन पर उतरेंगे तो इनको आगे का मैदान साफ करने के लिए हवाई हमलों की या ड्रोन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन जब ईरान इनका बाप है हवाई हमलों के मामले में, जब वो 2,000 किलोमीटर, 1,800 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर मार रहा है, जब इनके अब्राहम लिंकन का तबला बजा रहा है वो, तो जब ये लोग अपने ट्रूप्स को ज़मीन पर उतारेंगे ईरान के भीतर, तो उनका तो बैंड बजा देंगे ये लोग, छियां बित्थार मचा देंगे। अपने ही देश की ज़मीन को बचाने के लिए ईरान किस हद तक उतर सकता है इसका अंदाज़ा नहीं है। जब ईरान फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए, वेस्ट बैंक जिसको आज कहते हैं, उस फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे की ज़मीन को दूसरे से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनके ऊपर हो रहे जुल्म और गैरत को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है ईरान। तो अपने देश के भीतर अगर अमेरिकी ट्रूप्स, आज तक हिम्मत नहीं हुई, इतना बड़ा खाड़ी देश है, खाड़ी है, मिडिल ईस्ट है, लेकिन हिम्मत हुई अमेरिकियों की आज तक कि ईरान के भीतर कोई बेस बना पाए। सोचिएगा, पढ़िएगा, गूगल करिएगा, अमेरिकियों की हिम्मत क्यों नहीं हुई ईरान के भीतर कोई बेस बनाने की। बहरीन में बेस बनाया, कुवैत में बेस बनाया, सऊदी में बेस बनाया, इन्होंने UAE में बेस बनाया, इराक में बेस बनाया, जॉर्डन में बेस बनाया और तुर्की में बेस बनाया, सीरिया में बेस बनाया, अफगानिस्तान में बेस बनाया। कितने देशों को मैं गिनाऊं, इन्होंने कहाँ नहीं बेस बनाया। ईरान एक इकलौता अकेला मुल्क है जिसके भीतर अमेरिकियों की हिम्मत पैर रखने की नहीं हुई है, प्रज्ञा जी, पैर रखने की। और ये कहते हैं कि हम ये ट्रूप्स भेज रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डराने का एक तरीका है, प्रज्ञा जी, समझ रही हैं आप? ये सिर्फ दबाव बनाने का, प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम इतना आदमी वहाँ भेज रहे हैं और हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, तो इतना आदमी देख रहे हो तो देख करके सावधान हो जाओ, समझौते के लिए जो है प्रेशराइज हो जाओ। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान, प्रज्ञा जी, कह रहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे। 15 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, हमारे 3-4 पॉइंट हैं, मानना है तो मानो, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाओ। हम मारेंगे और मारते रहेंगे, अब की बार जाने नहीं देंगे। अमेरिका भाग तो जाए कब का, लेकिन वो सम्मानजनक तरीके से भागना चाह रहा है। वो ये जीता हुआ अपने आप को साबित करना चाहता है, साबित करना चाह रहा है, लेकिन ईरान वो मौका ही नहीं दे रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हम तुमको भागने नहीं देंगे, अब की बार पीटते रहेंगे, तुम भाग जाओ, तुम्हारी मर्जी है तो तुम भाग जाओ। तुम तो बहुत दूर रहते हो, 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर रहते हो, तो बहुत दूर रहते हो, तुम्हारा मन है भागने का, ठीक है मियाँ, तुम भाग जाओ। लेकिन ये जो अपनी नाजायज संतान यहाँ छोड़े हुए हो इजराइल के भीतर, इनको लेके कहाँ जाओगे? इनको तो हम पीटते रहेंगे
और जब इनको पीटेंगे और लल्ला तुम्हारे हल्ला करेंगे तो तुमको तो भाग के आना पड़ेगा इनको दूध पिलाने कि भाई लड़का हमारा मार खा रहा है, लाओ शीशी बोतल में दूध भरो, इनको छूछी से पियाओ। तो ये तो करना पड़ेगा। भाग तो प्रज्ञा जी अमेरिका कब का जाता। ट्रंप एक तरफा कब का ये बता चुके होते कि हम जीत चुके हैं, और ये पहले दिन से ही बता रहे हैं कि खामनेई को मार दिया, हम जीत गए। लेकिन खामनेई को मार कर ही हार गए, मार कर ही हार गए। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, खामनेई के पीछे की जो लीडरशिप थी, खामनेई तो लोगों को रोके हुए थे कि भैया दद्दू लड़ाई माफ करो, लड़ाई नहीं की जाती है, परमाणु नहीं बनाया जाता है, अपनी तरफ से मत लड़ो, पहला वार तुम मत करो, पहली मिसाइल तुम मत चलाओ, छोटा ड्रोन मारो, छोटी मिसाइल मारो, लंबी दूरी वाली मत चलाओ, बड़े वॉरहेड्स वाली मत चलाओ। ये सब खामनेई कहते थे कि भाई लोगों पर जुल्म गारत करना ठीक बात नहीं होती, इसीलिए वो परमाणु नहीं बनाने दे रहे थे। खामनेई के जाने के बाद अब तो ईरान अपने आप में जो कह दें कि इन्होंने रिजीम सच में चेंज कर दी है तो चेंज ही हो गई है। अब ईरान की जो पहले की सोचने की जो तरीका था उससे अलग युद्ध चल रहा है। और अगर आप ना मानिए तो आप पिछले 12 दिन का युद्ध उठा करके देख लीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। पिछले 12 दिन के युद्ध में जो चीज़ें चली थी, पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, हाँ पिछले अभी 2-4 महीना पहले, 5 महीना पहले 12 दिन की जो लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, उस लड़ाई में आप सोच कर देखिए क्या हॉर्मुज बंद हुआ था? हॉर्मुज बंद नहीं किया था ईरान ने। क्यों? क्योंकि खामनेई जिंदा थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे और इनकी लड़ाई में दुनिया को तकलीफ हो, क्योंकि वो दुनिया की तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई इसको मत बंद करो। लेकिन खामनेई के जाते हुए क्या हुआ? हॉर्मुज बंद हुआ। क्रांतिकारियों वाली लड़ाई लड़ रहा है ईरान। अब नरम दल के नेताओं को आपने मार दिया, अब गरम दल के नेता निकल पड़े हैं ईरान के भीतर से। उन्होंने हॉर्मुज बंद किया। उन्होंने कहा ये शाहेद 136-35 से काम नहीं चलेगा, ये 2 टन वाली मिसाइल निकालो, सीधा मारो, उड़ाओ इनको। जी पिछली बार 12 दिन का युद्ध चला। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 12 दिन का युद्ध चला। पड़ोसी देशों के ऊपर क्या हमला किया पिछली बार? एक बम नहीं मारा, रॉकेट नहीं मारा, फुलझड़ी तक नहीं मारी। अब की बार जब गरम दल वाले आ गए, अब वो कह रहे हैं कि जहां से अमेरिका की मिसाइल जहाज जो भी उड़ रहा है वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, फूफा हो, नाती हो, पोता हो, जो भी देश रिश्ते में लगता हो, मिसाइल मारो। जहां से अमेरिका मार रहा वही मारो। वो चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे काबुल हो, जहां हो वही मारो मिसाइल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पड़ोसी हैं। जो जहां से उड़ रहा है उसको वही मारो, वही मारो। तो अब ये परिवर्तन देखने को मिला कि पड़ोसी देशों से कोई, यहां तक कि दुबई दैया दैया करता हुआ घूम रहा। पहले बहुत दिन तक बताया कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सब बहुत सही है। ये सब पैसा खोर मुल्क हैं प्रज्ञा जी। इन सबको पैसा चाहिए। इन सबको ना कि इस्लाम से कोई मतलब है, ना इन सबको अपमान से कोई मतलब है, ना इन सबको सम्मान से। जो बड़ा आदमी हो जाता है ना, वैसे भी मतलब आप धर्म में भी ना जाइए, गल्फ में भी मत जाइए, आप ऐसे भी देखेंगे जो आदमी बड़ा हो जाता है ना, उसको कोई रिश्तों पिश्तों की अहमियत नहीं रहती। जैसे छोटा आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, हम जैसे लोग जैसे होंगे, तो उनको कोई माँ की गाली दे देगा, माँ की गाली दिया है तेरी तो ऐसी तैसी, पटक देगा उठा के तुरंत। किसी बड़े आदमी को कोई गाली दे तो बड़ा आदमी क्या कहता है? अरे गाली कोई लगती है तो बेकार की चीज, गाली देता है देता रहे, भोंकता है तो बड़ा आदमी चला जाएगा, नहीं बोलेगा। तो बाकी के जो इनके मुल्क हैं वो सब बड़े आदमी हो गए, पैसे के भूखे लोग हो गए हैं। वो उनको पैसा चाहिए, फिर चाहे अमेरिकी बेस बनाना हो, फिर चाहे जो जिनको शरण देनी आओ, भाई आप पैसा दो, बाकी सब चीज़ करो। फिलहाल जल्दी से वीडियो निपटाएंगे, सारी वो देंगे। तकरीर मेरी बहुत लंबी हो जाती है प्रज्ञा जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप जब माइक लेकर आती हैं तो नहीं भरत जी, आपको लोग सुनना चाहते हैं। आप जितने सटीक तरीके से इंटरनेशनल खबरें बताते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, और जितने अच्छी तरीके से आप समझाते हैं वो कोई नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं आपको टोकती नहीं हूं। प्रज्ञा जी, एक और बड़ी खबर यहाँ से निकल करके आ रही है प्रेस टीवी के हवाले से। यहाँ पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया है लार्ज इंडस्ट्रियल जो है इनके वेयर हाउसेज हैं ऑक्युपाइड टेरिटरीज में। ऑक्युपाइड टेरिटरीज कहने का मतलब यह है फिलिस्तीनी इलाका जो है, वहाँ पर इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेज, जिसके ऊपर बड़ा हमला अभी कुछ देर पहले हुआ है और वहाँ से ये धुआं निकलता हुआ दिखलाई दे रहा है। आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर लोग आग बुझाते हुए यहाँ की मिलिट्री के दिखाई दे रहे। जल्दी जल्दी से खबरों को समअप करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि खबरें बहुत हैं। इस्माइल
वाकई फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन इन एन इंटरव्यू विद इंडिया टुडे, नो वन कैन ट्रस्ट अमेरिकन पॉलिसी डिप्लोमेसी। साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना है। अमेरिका इसके पहले भी पर कोई भरोसा नहीं है और नहीं करना चाहिए। एक इंडिया टुडे को इंटरव्यू यहाँ पर देते हुए इन्होंने इस बात को कहा है और बतलाया। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रेस टीवी के हवाले से एक और खबर प्रज्ञा जी, अहम खबर, ईरानियन मिसाइल ने यहाँ पर ऑक्युपाइड टेरिटरीज के ऊपर और हमला बोला है। हमले की और तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये कोई इनकी फैसिलिटी है जिसके ऊपर चिमनियाँ दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बड़ा हमला यहाँ पर करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और एक और तस्वीर निकल करके सामने आई कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर धुएं का गुबार और बहुत सारा धुआं। बड़े पावर प्लांट पर हमला है, कहा जा रहा है इजराइल के पावर प्लांट पर, इजराइल के पावर सेंटर पर हमला कर दिया गया है। हाँ, भयंकर हमला किया गया है और उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आ गई हैं। जल्दी से दर्शकों को खबर बताते हैं। अच्छा, 15 पॉइंट्स के जो आपने जिक्र किया था कि ट्रंप जो है एक 15 पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास 15 पॉइंट है और 15 पॉइंट पर ईरान से बात चल रही है। ईरान अगर इन 15 पॉइंट को मान लेगा तो युद्ध विराम हो जाएगा। उन 15 पॉइंट्स कहीं भी अभी तक सामने नहीं आए हैं, कोई उसकी फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसा डोजियर सामने नहीं आया, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हमने जो माने जा रहे हैं वो निकाले हैं आपके लिए। ये ईरान पर सख्त शर्तें जो अमेरिका चाहता है कि लगाई जाएं वो ये हैं कि ईरान को अपना वर्तमान परमाणु कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, कभी भी परमाणु हथियार विकसित ना करने के लिए कसम खानी होगी, ईरानी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, प्रतिबंध किया जाएगा, 450 किलो यानी 60% यूरेनियम का स्टॉक जो है वो सौंपना होगा किसको, IAEA को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। जो इनमें से कुछ भी ईरान मानने वाला नहीं है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। इनमें से कुछ ईरान नहीं, ये कह रहे हैं नतांज, फोर्डो और इफ्तहान, ये जो परमाणु सुविधाएं हैं ईरान की, इनको पूरी तरह नष्ट करना होगा। ईरान क्या कहेगा? ईरान कहेगा चलो रास्ता नापो, ये जो तुम बता रहे हो ये बाप को सिखा रहे हो। यही कारण है ना कि कह रहे हैं कि आप अपने आप से नेगोशिएट कर रहे हैं, हमसे कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा। हाँ, अपने ही मन में, दिल में कह रहे हैं कि ये शर्तें हैं, ईरान मान ले तो। और कह रहे हैं क्षेत्रीय मिलिशिया प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद करना होगा, जो इराक के भीतर इनकी नाक में दम किए हुए शुरू में जो हमने दिखाया कि उसका समर्थन बंद करो, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाओ, हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंक और जहाज़ों को सुरक्षित जाना जो है खोलो, यानी कि स्ट्रेट हॉर्मुज खोल दो। ये इतनी सब शर्तें बता रहे हैं कि ये सब शर्तें हमने रख दी हैं। एक और यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आई, बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिकी हैं, अमेरिकी सेनेटर्स हैं, अमेरिकी जो सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं ट्रंप के पास घंटा कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। चार हफ्ता हो गया है युद्ध करते करते और ये इसमें पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है और अभी भी हॉर्मुज बंद है। डील विद क्राइसिस, oil companies will do fine with higher prices, but you're getting screwed। आप जो है, हाँ, जल्दी से प्रज्ञा जी इशारा कर रही हैं कि जल्दी से खत्म करिए। ये क्राइस मर्फी हैं जिन्होंने इस बात को कहा था, वो हम आपको बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। कह रहे हैं वीडियो लंबा हो रहा है, दर्शक इतना लंबा वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इस पर डाउट है, इसलिए जल्दी। लेकिन प्रज्ञा जी, इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन नई है, क्योंकि आपका ये कहना है कि आप जब बैठें तो दर्शकों को पूरी इन्फॉर्मेशन ये देखी, ताकि दर्शकों को पूरे दिन की या पूरी मालूमात हासिल हो सके कि क्या हुआ। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं और थोड़ी सी और रह गई ये खबरें जिनको हम जल्दी से आपको दिखला देते हैं। ईरान वॉन्ट्स यू डू नॉट कॉल योर retreat and agreement। हाँ, ये यहाँ पर इस बात को, बहुत बड़ी बात का, छोटी बात प्रज्ञा जी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, चेतावनी दी है कि अपनी जो पीछे हटने की रणनीति है, इसका हिंदी में रूपांतरण क्या है प्रज्ञा जी? वो ये है, ये कह रहे हैं कि अपने जो पीछे हटने की रणनीति है उसको समझौता मत कहिए। ये ईरान कह रहा है मिस्टर अमेरिका, तुम भाग रहे हो, पीछे हट रहे हो और अपने भागने को समझौता मत बताओ। वही बात ये कह रहे हैं जो बात अभी आप कह रही थी, क्योंकि अभी आप इस बात को कह रही थी कि अमेरिका चाहता है कि हम यहाँ से सम्मानजनक तरीके से भाग लें। तो यहां पर ईरान कह रहा है कि अपने भागने को समझौता ना बताओ कि हम समझौता करके यहां भाग रहे हैं, तुम ये बताओ कि हम भाग रहे हैं। अच्छा, प्रेस टीवी के हवाले से खबर प्रज्ञा जी जल्दी से बता देते हैं। 14 GB सेंसिटिव डेटा मिला है। ये फॉर्मर मोसाद का जो चीफ है, फॉर्मर मोसाद चीफ तामिर परिडो, उसके यहाँ से फलाना ढिमकाना अंग्रेजी में लिखा है, कहने का मतलब यह है 14 GB डेटा मिला है, जिसमें यह बतलाया गया है, ये कहा गया है कि हंडाला हैकिंग समूह ने मोसाद के पूर्व प्रमुख तामिर
पार्डो से 14 GB संवेदनशील डेटा लीक किया, जिसमें गुप्त साजिशों का खुलासा हुआ है, जिन्हें दरियायुश रेजाई और नजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जैसे ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं का सीधा संबंध जोड़ा जा रहा है। इन्होंने मोसाद के आदमी को ये। और एक और खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चल रही है प्रज्ञा जी, और वो चल रही है कि भारतीय पेट्रोल पंपों पर यहां पर भयंकर लाइनें लगने लग गई हैं। वो यहां पर ये दिखलाते हुए युद्ध से इतर भारत की बात यहां पर करते हुए। दोस्तों, पूरे दिन का अपडेट आपको फुल विश्लेषण के साथ हमने दिखाने की कोशिश की है। आपको ये कोशिश कैसी लग रही है कमेंट पे जरूर बताइएगा। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, आप ये वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो ये तो 100% तय है कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। इस वीडियो में की गई मेहनत आपको समझ में आई होगी। इसीलिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे इजराइल और अमेरिका को दुनिया का दादा समझने वालों की आंखें खुल जाएं और ये समझ जाएं कि ईरान कमजोर खिलाड़ी नहीं है। चलते हैं, नमस्कार।